राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला को लिखने के तरीके क्या हैं। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि उनकी बैलेंसीज क्या होती है। इन द सिंपल वे, बैलेंसी का मतलब होता है कि कितने एटम्स को लेता है या दे देता है, ठीक है, वही उसकी बैलेंसी है। तो एक सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होता है, ठीक है ना, वो किससे बनता है? दो अलग अलग एलिमेंट से बनता है, और इस तरह के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। कुछ आयन की बैलेंसी जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, जैसे कि सोडियम की प्लस प्लस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरह से while writing the chemical formula for compound we write the constituent element and their valency as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. ठीक है ना, जैसे नीचे दिया गया है, हम अभी आएंगे उस पर। उस तरह से लिखा जाता है और उस कंपाउंड को फिर हम बैलेंस करते हैं। तो देखें हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया है HCl, ठीक है ना, HCl ये दिया हुआ है। तो इसको बैलेंस कैसे किया है इन्होंने? देखिए, ये है सिंबल और ये है उनकी बैलेंसी। H यहाँ पे 1 और Cl 1, ठीक है। तो H की बैलेंसी क्या है? +1, और Cl की बैलेंसी है -1, ठीक है ना, यानी कि प्लस एंड माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है और सोडियम की क्या है? 2 है। सॉरी, सल्फर की क्या है? 2 है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये है, इसकी सिर्फ 1 ही है और इसकी 2 है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन का नीड होगा। तो जितनी बैलेंसी इसकी है उतने हम हाइड्रोजन के एटम ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए, तो अब इसकी बैलेंसी 2 हो गई और सल्फ़र की बैलेंसी भी 2 हो गई। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला बैलेंस्ड हो गया। उसी तरह से यदि हम आ जाएं नेक्स्ट पर, ये है CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें कार्बन की बैलेंसी है 4। क्या है कार्बन की बैलेंसी? 4, और क्लोरीन की बैलेंसी है 1। तो हमें कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए पड़ेंगे? 4 चाहिए पड़ेंगे, है ना। कार्बन की 4 है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन की कितनी है? 1 2 3 4, और क्लोरीन की सिर्फ एक ही है। तो यदि हम एक क्लोरीन लेते हैं तो सिर्फ एक ही बैलेंस होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो हमें ऐसे कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? हमें ऐसे 4 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, तब ये पूरा के पूरा बैलेंस होगा, ठीक है। अब यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी बैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो हम यदि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते तो मैग्नीशियम की बैलेंसी है 2, यानी कि ये 2 एटम को दे देगा। तो और क्लोरीन की सिर्फ 1 ही है, तो ये एक एटम ले लेगा। तो हमें इसके लिए एक और क्लोरीन चाहिए पड़ेगा, तब ये पूरा बैलेंस होगा। तो Mg, ये हो गया MgCl2, यानी कि एक Mg और 2 Cl यहाँ पर लगे, ठीक है। तो इस तरह से इन केमिकल फार्मूलाज़ को बैलेंस किया जाता है। कुछ और एग्जांपल है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बस 1 और 2 डेज़ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो और उसको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।